हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। 25,169। तो ये सुबह वाला लेवल ही है। इनफैक्ट बीच में थोड़ा सा ग्रीन हुआ था निफ्टी, पर वो फिर से नीचे ही आ गया। सी एवरी राइज इज सेल। अभी अभी देखिए, मार्केट में एकदम अंधाधुंध मूवमेंट ही हो रही है। कभी बैंक निफ्टी 300 पॉइंट अप, कभी निफ्टी 100 पॉइंट नीचे। आज सब कुछ नीचे, मतलब पूरा मार्केट एक समय पे नीचे था, तो ऑटो स्टॉक्स को एकदम राइज कर दिया। उसमें से मारुति के अलावा, मारुति और आयशर के अलावा एमएम हुआ। एमएम ठीक है, थोड़ा बहुत ही ऊपर है, लेकिन हीरो मोटो पूरा नेगेटिव हो गया। सिर्फ और सिर्फ आई बिलीव टेक्निकली, सिर्फ आज ऑटोज में जो भी राइज आई है, वहाँ पे एक अच्छा खासा माल बिक्री हुआ है। अब देखिए, ऐसे में तो ऑब्वियसली मेरा कहना और आपका सुनना यही होगा। मैं तो कभी से कह रहा हूँ कि मारुति का जब RSI वॉज 85, ठीक है, 85 था, तभी से मारुति में वी आर बेरिश। और एक अनवांटेड सी, एक ऐसी एक्सीडेंटल मूव यहाँ पे आई है कि ऑब्वियसली ये लेवल पे कोई लॉन्ग नहीं होगा। मैं आपको लिख के देता हूँ, आप लोग क्रिटिसाइज जरूर करोगे कि मैं तो कब से कह रहा हूँ शॉर्ट करने को, लेकिन ये ऊपर ही जा रहा है, ऊपर जा रहा है। आप में से कितनों ने इसका कॉल लेके बैठे हो और आज कितना मुनाफा किया, वो आप मुझे बताना। किसी ने नहीं किया। आई कैन गिव यू इन राइटिंग। जो भी बोलेगा ना मैंने किया, ही इज लाइंग। ही इज 100% लाइंग। कोई भी ये लेवल पे मारुति में, गोल्ड में लॉन्ग नहीं है, खास करके रिटेलर। मैं वो कॉर्पोरेट वालों की बात नहीं कर रहा। मारुति ये लेवल पे, कल जिस लेवल से, मतलब कल जिस तरीके से उसने एक हल्का सा रेड दिया था, ये चार्ट पे चल के देखते हैं। पहले निफ्टी को देख देख लेते हैं, निफ्टी में क्या है। इसके बाद में विल गो टू मारुति, ठीक है। निफ्टी में देखिए, ये रेड कलर का एक कैंडल बना है। जो लो बनी थी उससे थोड़ा सा ये ऊपर गया हुआ है, लेकिन इसमें जो है ये रेड कलर का ये हैमर है। ये इसको हैमर कंसिडर ना करके, यू कैन कंसिडर दिस एज इसको एक्चुअली कुछ कंसिडर करना ही नहीं चाहिए। ये कल किसी भी लेवल से नीचे ही आएगा। हाँ, ओवरऑल अगर हम लेवल देखें तो हम ये वाली हाई को पकड़ते हैं, चलिए। 25,448 की हाई को पकड़ते हैं और आज की लो को पकड़ते हैं 25,084। तो इसके बीच का सेंटर पॉइंट आता है 25,266। कोई भी कोई भी सेल पोजीशन अगर निफ्टी में कोई लेना चाहे, अब देखिए जिनके पास में है, मैंने उनको वही कहा है कि भाई होल्ड इट। हाँ, जिनको प्रॉफिट हो रहा हो सितंबर में, तो वो एक बार बुक करें। कल पॉसिबली, अगर आपको 25,266 का लेवल दिखा निफ्टी में, जो आपको आज शायद दिखा होगा, 261 तक तो गया था निफ्टी। लेकिन हो सकता है कि कल भी जो है इस लेवल तक जाने के बाद वो एक बड़ी वाली गिरावट दे। या फिर अगर नीचे ही आता है, देन सपोर्ट के नाम पे एक 20 EMA है जो ब्रेक होगा, डेफिनेटली होगा। अगर इसने गैप डाउन ही अगर ओपन किया या फ्लैट खुल के नीचे आया, तो 10 EMA जो है 25,040, वो ब्रेक होगा। एंड 24,930 का लेवल जो है यहाँ पे फिलहाल ओपन हो जाएगा, ठीक है। देखिए, मार्केट में चार रेड कैंडल बनी है। और अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें, मंथली नहीं, एक मिनट, वीकली देखते हैं, चलो। वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे 3 व्हाइट सोल्जर्स बने हैं, तो यहाँ पे 3 ब्लैक रोज डेफिनेटली बनेंगे। दिस इज द सीन फिलहाल मुझे लग रहा है, यानी कि ये हफ्ते की जो क्लोजिंग है, इट इज नॉट गोइंग टू बी अ ग्रीन क्लोजिंग। इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ, कंसिडरिंग दिस ब्लैक 3 व्हाइट सोल्जर्स, ठीक है। ये हफ्ते में, अब पिछले हफ्ते का जो लो है 25,048, आज 25,084 तक तो मार्केट आ गया। पिछले हफ्ते का जो हाई है 25,448, आज की हाई, ये हफ्ते की हाई क्या है, 25,331 टिल नाउ, ठीक है। तो अगर हम ये हफ्ते का हाई एंड लो निकालें, तो कौन सा लेवल बनता है वो एक बार देख लेते हैं। 25,331 की हाई है एंड 25,084 की लो है। तो 25,207 जिसके नीचे ही बंद हुआ है, ठीक है। अगर ये 25,207 के ऊपर बंद होता तो मे बी थोड़ा बहुत ऊपर जाके 260 के आसपास जाके फिर वो वहां से सेल लेता, लेकिन फिलहाल उसने इसके नीचे ही बंद किया हुआ है। तो पहले 207 का लेवल होगा और उसके बाद में 260 का लेवल होगा।
207 एंड 260 आर द लेवल फॉर निफ्टी, जहां पे आप सेल पोजीशन आंख बंद करके मार सकते हो। डाउनसाइड टारगेट विल बी दिस, पोजिशनल टारगेट विल बी 24,400, ये इस लो के नीचे आएगा पोजिशनल। ठीक है, अबे चाहे एक एक वीक में आवे या दो दो वीक में आवे या 3 वीक में आवे, लेकिन 24,400, 24,200 ये लेवल फिलहाल मुझे आता हुआ दिख रहा है। बाय 10th of October, मारुति इज गोइंग टू बी बिलो 14,500 से लेके 14,000 का लेवल, इतना मैं आपको दावे से कह सकता हूं। इसका एक रीजन ये है कि देखिए, जो भी कारण से ऑटो स्टॉक्स में पिछले इतने समय से तेजी चल रही है, अब अब जीएसटी कम हुआ है, इस वजह से देर इज अ न्यूज के भाई 17,000 जाएगा, 17,500 जाएगा। देखिए, ये सब जो न्यूज आते हैं ना, जब जब कोई चीज भागती है तो बड़े बड़े टारगेट्स दिए जाते हैं ताकि पब्लिक उसमें चढ़े। अब ये लेवल पे मारुति में चढ़ना इज अब ये लेवल पे मारुति में चढ़ना इज क्या ही होगा, आई डोंट नो। इसका वीकली आरएसआई इज अराउंड 82। इसका मंथली आरएसआई चलो 73 पे है। मुझे ये लग रहा है कि ये जो मंथली कैंडल बना है, दिस मे गेट टर्न इनटू अ शूटिंग स्टार। अब हमारी मंथली एक्सपायरी कब होगी? अगले ट्यूसडे को, 30 तारीख को होगी। ठीक है, बचे कितने दिन? 5 दिन। अब ये 3 दिन और मंडे ट्यूसडे। आज की क्लोजिंग आई है 16,097, ये वाली लो है 14,660। तो क्या यहां से 1,400 पॉइंट मारुति गिरेगा? अगर इसको शूटिंग स्टार बनाना है पूरा, चलो पूरा ना सही, आधा ही सही, अगर हम आधा भी लें, इसके बीच का सेंटर पॉइंट भी अगर लें, तो 16,325 और 14,630, इसके बीच का सेंटर पॉइंट भी अगर ले तो 14,000, अपना सॉरी, 15,500 के आसपास आता है, 477। दिस कुड बी द लेवल, या इसके नीचे, या हो सकता है अगर अगर नेगेटिव क्लोजिंग करे तो पॉसिबल है कि 14,791 790 के नीचे क्लोज करे। पर अगर समझो पॉजिटिव, यानी कि मानो पूरा ये तेजी को घुमा के भले कैंडल ग्रीन में क्लोज होगा। अब इसका ओपनिंग है, हाँ चलो कैंडल ग्रीन में भले क्लोज हो कोई बात नहीं, लेकिन ये पूरी अपनी तेजी को घुमा के एक शूटिंग स्टार यहां पे बना सकता है, और अगला पूरा वीक दिस मे दिस मे गिव अ बिग सेल ऑफ, एटलीस्ट ये वाले लेवल तक। इसका एक रीजन है, सी, कोई भी न्यूज बेस मूवमेंट किसी भी उसमें आती है। अब देखिए, सितंबर में एवरीवन, नॉट ओनली अस, हर कोई को आप देख लो, ऑटोज में सेल पोजीशन में अटका पड़ा है, मार्केट में सेल पोजीशन में अटका पड़ा है, गोल्ड सिल्वर में सेल पोजीशन में अटका पड़ा है। सितंबर की सारी पोजीशन को ये लोग ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है, ताकि अक्टूबर में लोग जो है पोजीशन बना ही ना सके, डर के मारे। क्योंकि हम बेवकूफ लोग क्या करते हैं ना, एक ही बार में बड़ी पोजीशन बना लेते हैं एक ही भाव की। ठीक है, जबकि ऑप्शन आपको, अगर मारुति जैसी आइटम है तो हर 500 पॉइंट के, आप हर 500 पॉइंट पे आपको जो है, या हर 1,000 पॉइंट पे आपको जो है एक लॉट और ऐड करना चाहिए, अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो। और अगर आपकी ऑप्शन है, अगर आपने मानो 15,000 के लेवल पे 14,500 का पुट लिया हुआ है, तो 15,500 या 16,000 के लेवल पे 15,500 का पुट लीजिए। आपकी एवरेज कहां तक आ जाएगी? 15,000 तक आ जाएगी। तो उसमें से आपको निकलने का बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। अगर जैसे ही स्टॉक 15,000 पे आता है, 15,500 का पुट निकाल देना, 14,500 का जो है फिर हम उसमें कमाएंगे। तो इस ये तरीका होता है। अभी आप एक ही बार में, ठीक है चलो, अभी किसी को, मैं यहाँ पे किसी को कुछ ब्लेम नहीं कर रहा, मैं भी पूरी तरह से बेरिश था, मेरी भी पोजीशन थी, लेकिन लकीली मैंने जो है अक्टूबर में उसको शिफ्ट किया हुआ है, मेरे काफी क्लाइंटों ने किया हुआ है। और आज एक बहुत ही सुनहरा मौका था अक्टूबर की पुट्स को जमा करने का। कल से मारुति का जो मंथली कैंडल है ना, ये शूटिंग स्टार बनने की कगार पे आएगा। एटलीस्ट ये अपनी 50 to 60% ये मंथ की तेजी को घुमाएगा, ये मैं आपको दावे से कह रहा हूं। यही पैटर्न ये बनाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूं सितंबर की पोजीशन को एज इट इज रखो। थर्सडे फ्राइडे को जो भी भाव मिले, जो भी मिले, अगर मानो आपका 10 रुपया हो गया है ऑप्शन, अगर 10 का 15 मिला, 18 मिला या 22 मिला, जो भी मिले निकल लेना।
अक्टूबर वाली में आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। अक्टूबर वाली का अक्टूबर ऑप्शन अगर आपके पास में है तो आपका सितंबर का जो है मेजोरिटी ऑफ द पार्ट विल गेट कवर। उसके बाद में जो कुछ भी बचा कुचा होगा वो फिर हम अक्टूबर में देखेंगे। लेकिन इतना है, मारुति इज नॉट नॉट गोइंग टू सस्टेन दीज लेवल्स एट ऑल। और अब ये वीक अगले ट्यूसडे तक इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर वीक फॉर द एंटायर मार्केट। ठीक है, अगर कल मानो मार्केट पे एक 50-80 पॉइंट प्लस भी हुआ तो इट इट डजंट मीन कि मार्केट में तेजी है। इट इज अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो जिन्होंने आज निफ्टी को बुक किया होगा सितंबर में फ्यूचर में, ठीक है, जो मेरे क्लाइंट हो वो भी और जो आप में से भी कोई हो तो भी अगर आपको मानो कल को 25,200 या 25,260 का लेवल मिलता है तो यू कैन गो शॉर्ट ऑन अक्टूबर सीरीज एंड यू कैन कंटिन्यू योर सेल पोजीशन। ये मार्केट नीचे आएगा बिकॉज एफआईआई जो है ये लेवल पे बुक नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ टिकड़म करके वो लोग मार्केट को नीचे घसीटेंगे। अभी यहाँ पे यही हो रहा है, निफ्टी को नीचे किया तो बैंक निफ्टी को ऊपर। अभी मुझे बताइए, निफ्टी 32 पॉइंट डाउन है, सेंसेक्स 57 पॉइंट डाउन है और बैंक निफ्टी 225 पॉइंट ऊपर है। अब ये क्या खिचड़ी पकड़ी है? तो ऐसे में ट्रेड करे तो क्या करे? अचानक से ये लोग बैंक निफ्टी को 200 पॉइंट डाउन कर देंगे, निफ्टी को 50 पॉइंट ऊपर कर देंगे। दे आर जस्ट ट्रैपिंग एंड रिमूविंग द वीक पीपल, वीक ट्रेडर्स फ्रॉम द सिस्टम। ये सिंपल सा फंडा है और ये बहुत टाइम से चल रहा है। मैं कोई पागल नहीं हूं जो आपको ये लेवल पे भी मारुति के लिए मैं इस तरह की बात कर रहा हूं, बिकॉज बिकॉज आई एम डैम श्योर कि ये नहीं टिकने वाला। फिर भी देखिए, मैं यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं कर रहा, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ। और ये बात मैंने कल भी कही थी, आज देखा जाए तो क्लोजिंग बेसिस कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ा। कल की अगर हम हाई देखें कल की अगर हम मारुति की हाई देखें, इट इज अराउंड 16,000। ठीक है, इट इज अराउंड 16,000, राइट। उसके पहले 16,060 ये हाई बनाई थी। आज जो हाई बनाई, भले 16,325 बनाई, लेकिन क्लोज कहां पे कर रहा है? 16,097 पे कर रहा है। इट्स अ रेड कैंडल। और आप ये कैंडल का शक्ल देखो, ये कैंडल का शक्ल जो है ये शूटिंग स्टार कैंडल है, वो भी रेड कलर का, वो भी टॉप पे। दिस इज द बिगेस्ट डेंजर साइन फॉर द ट्रेंड रिवर्सल। ये अगर कल मानो सक्सेस हो गया ना तो कल और परसों में ये जो है 15,200 का लेवल ये दिखा सकता है, या हो सकता है कल एक ही कैंडल में 15,200 तक ये लुढ़क सकता है। एक ही कैंडल में या दो कैंडल में। लेकिन अगर इसको, वही वही बात है कि अगर इसको पकड़ने में आया तो फिर कोई कुछ कर नहीं सकता इसमें। बट ये लेवल पे इसमें सेल ही बनता है और इसमें सेल पोजीशन में ही आप रहिएगा। अक्टूबर की जो भी आपकी पोजीशन होगी, मैं अभी भी कह रहा हूं, इट्स गोइंग टू बेनिफिट यू वेरी वेरी बिग। इसके अलावा और क्या था? एमएम। एमएम भी देखिए कहां तक गया। एमएम में आज ये भी यही पैटर्न में आ गया। एमएम, कोई स्टॉक ये जो है, कोई ऑटो स्टॉक नीचे आके वापस ऊपर नहीं गया है। ठीक है, यहां पे खुला, एक 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 स्पाइक मारी, 3679 तक गया। ठीक है, और करीब करीब अपने इंट्राडे लो के पास ही बंद कर रहा है। 3606 की लो है और 3614 पे ये बंद कर रहा है। तो पूरी तेजी यहां पे सिर्फ और सिर्फ माल खाली करने के लिए हुई। अब ये बात आपको समझनी पड़ेगी, बिकॉज वी 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 डोंट बिलोंग टू द मार्केट। हम जो भी रिटेलर है ना, वो जबरदस्ती मार्केट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं और वो लोग जो है हमको निकालने के फिराक में है। तो अब करना क्या है? करना वही है कि भाई हमें हमारी कैपेसिटी के हिसाब से बहुत कम पोजीशन बनानी है, जिसमें कि हम किसी की नजर में ना आवे और हमें कोई फर्क ना पड़े। भाई हम चुपचाप कोने में बैठ के हम हमारे प्रॉफिट को एंजॉय करेंगे। पर प्रॉफिट होगा, इसी में होगा, डेफिनेटली होगा। अगर हम ये देखें, हीरो मोटो तो 60 पॉइंट माइनस में बंद हुआ। ये भी देखिए कहाँ खुला, ऊपर गया फिर नीचे आ गया। इसके सामने आयशर थोड़ा सा भागा है, नो डाउट, लेकिन आयशर में भी यही यही कहानी बनी। 7122, ठीक है, 7015 की ओपनिंग 7122 तक जा रहा है और नीचे आ रहा है। 122 132 पॉइंट नीचे बंद कर रहा है ये अपनी हाई से। 132 पॉइंट नीचे बंद कर रहा है, यानी कि ऑटोज में आज यही हुआ है। एक बार बड़ी बड़ी तेजी कर दो, जितने भी लोग होंगे सब डर के मारे निकल जाएंगे और फिर ऊपरी लेवल पे हम शॉर्ट मारेंगे। आज यही हुआ। अक्टूबर की पोजीशन में किसी को स्टॉप लॉस करने की जरूरत नहीं थी। क्या मिल गया आपको स्टॉप लॉस करके? क्या क्या मिल गया? एट द एंड आपके वही भाव पे आके खड़ा हो गया वापस।
देखिए मार्केट्स आर नॉट नॉट इन अ, कहते हैं ना, उनको मार्केट का दिमागी संतुलन फिलहाल बिगड़ा हुआ है। ठीक है, ये कभी भी कुछ भी करेगा। तो इसमें हमें हमारा संतुलन बनाए रखना है, पेशेंसली काम करना है। और जितना आप कम पोजीशन में काम करेंगे उतना आपका दिमाग ठंडा रहेगा। आदमी पैनिक तभी होता है जब चीजें उसके हद से बाहर निकल जावे, कि अब उसके 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 बस में ही कुछ नहीं है, वो क्या करेगा, तब जाके वो पैनिक होता है। तो हमें उस सिचुएशन में आना ही नहीं है। पर फिर भी देखिए, आज जिन्होंने भी मतलब अक्टूबर का पोजीशन स्टॉप लॉस किया होगा, तो भैया ये ठीक नहीं किया आपने। भाव वापस वहीं पे आके खड़े हो गए हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 हुआ होगा, पर इतना कुछ मेजर नहीं हुआ है अक्टूबर वाले में। आइए मारुति का अक्टूबर का पुट देखते हैं, जो मैंने दिया हुआ था 15,500 का। 179, 230 पे, 220 230 के आसपास का बाइंग था, और 180 के आसपास बंद बंद हो रहा है। कितना फर्क पड़ गया? कोई खास इसमें कोई मेजर फर्क फर्क नहीं नहीं पड़ा है। उल्टा ये लेवल पे आपको बाय करना चाहिए। इसका अगर हम लो देखें तो 162 का लो बना के 180 के आसपास बंद कर रहा है। ठीक है, अब ये 500 पॉइंट दूर है इसलिए शायद ऐसा होगा, लेकिन these are the stocks which are going to give a disastrous fall in coming days। रही बात गोल्ड की, ये महाशय तो क्रैश होगा। ये जो है ना, ये ऐसा क्रैश होगा। ये भी जो है, ये भी डेली डेली चार्ट में इसका RSI इज एट 84। गोल्ड का हम मंथली चार्ट देखते हैं। आप देखिए ये क्या कुतुब मीनार बनाया है, 93 की इसकी RSI है भाई। गोल्ड में 93 की RSI। मैंने RSI को 90 के ऊपर भी कभी नहीं देखा। मैंने 85 88 इज द मैक्सिमम थिंग विच आई हैव सीन। वो भी बहुत लेवल पे स्ट्रेच करके लेके गए हो तो। कल भी ये 2,000 पॉइंट ऊपर था, आज भी ये 2,000 पॉइंट। ऐसा तो मतलब क्या हो गया है इकोनॉमी में कि गोल्ड में इतनी बड़ी तेजी है? स्टिल आई एम टेलिंग यू, इसका जो मंथली एक्सपायरी है वो 3 अक्टूबर का है। 3 अक्टूबर से पहले ये गोल्ड का जो ये मंथली कैंडल बना है ना, दिस विल टर्न इनटू अ शूटिंग स्टार। दिस इज गोइंग टू टर्न इनटू अ शूटिंग स्टार डेफिनेटली। देखना। फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है। तो बस व्यू तो मेरा नेगेटिव ही है, और बहुत बड़ा वाला नेगेटिव है अभी तो। बिकॉज अभी देखिए यहाँ पे भी अगर हम देखो तो ऑन अ मंथली बेसिस दिस चार्ट इज मेकिंग अ एम एम सिंबल। अब ये सचमुच में अगर ये एम कामयाब रहा तो आने वाले दिनों में ये लेवल तक मार्केट आ सकता है, 21,281। लेकिन फिलहाल फिलहाल हम लोग जो है 24,200 तक वी आर बेरिश। 24,200 ब्रेक करता है, क्या करता है, अकॉर्डिंगली फिर हम देखेंगे। लेकिन जो मैंने निफ्टी के लिए आप लोगों को ट्रेड दिया था 25,500 का, 25,000 का अक्टूबर का, वो आज सक्सेसफुल रहा। जिन्होंने भी आज बुक किया होगा, कल अगर आपको मौका मिले फिर से आप उसमें एंट्री लीजिएगा। जिन्होंने भी बुक नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं। आपका बुकिंग आप आराम से 24,500 के आसपास करिएगा, बिफोर 5th और बिफोर 10th ऑफ अक्टूबर, या उससे पहले ही हो जावे तो कांट से। ठीक है। एट प्रेजेंट द व्यू इज कंप्लीटली बेरिश इन एवरीथिंग, नॉट ओनली इन निफ्टी, बैंक निफ्टी और मारुति, इन एवरीथिंग। हाँ, वो एंजल वगैरह है, ये एक बार देखते हैं। ये कुछ काफी काफी ज्यादा गिरा है इसका। ट्रेंड ट्रेंड का मेरा व्यू अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि ट्रेंड का जो आप अगर इसका स्टोकेस्टिक देखो ना, वो 2-1 के आसपास आया हुआ है। इसको सिर्फ नीचे घसीट रहा है, नथिंग एल्स। एनी टाइम द स्टॉक इज गोइंग टू स्पाइक। इसका पहला पहला टारगेट ही जो है, आप 5150 मान के चलिएगा। जो ठीक है, हमारी जो एक्चुअल बाइंग थी वो 5,000 5,100 के आसपास की ही रही है। तो ये लेवल तक तो ये आएगा ही आएगा, और एनी टाइम आएगा, विद इन दिस मंथ ही आएगा। वहां पे जो लोग भी अगर होल्ड कर सके करें, क्योंकि ये जो है बहुत लंबा चलने वाला है। और इसके साथ में ये भी बहुत बड़ा चलेगा। एंजल 1, एंजल 1 में देर इज नथिंग टू गेट स्केयर अबाउट। पर ठीक है, एकदम नैरो करके रखा हुआ है।
लेकिन ये भी जो यहाँ से इसने अगर स्पाइक दी तो फर्स्ट इसका जो है फाइनल टारगेट विल बी 25,000 या 26, सॉरी 2500 या 2600 के आसपास, 2580 2600 के आसपास। ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ था। हम जो है 2350 2400 के आसपास बुक आउट करने वाले थे, पर अगर उसका अगर हम लेवल देखें तो ये लेवल इसका बनता है। मारुति में कोई घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी ऑटो स्टॉक में कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार ये भी देख लेते हैं, बजाज फाइनेंस भी ये कुतुब मीनार ही बना हुआ है न। देर इज नो पॉइंट इन दिस काइंड ऑफ अ तेजी। ये यहां तक फिर से आ गया। ये जो कैंडल यहाँ पे बनी थी, ये इतना घुमा फिरा, आज फिर से उसी लेवल पे आया हुआ है। पर ठीक है, हमारी जो भी सितंबर की पोजीशन थी वो तो अभी देखेंगे। पर अक्टूबर में अगर आपको, अगर एक दो दिन में मौका मिले या कल ही अगर मौका मिले तो गो फॉर अक्टूबर का। अक्टूबर का ये वाला 16 रुपए में मिलेगा 1000 का पुट। 16 रुपए में मिलेगा 1000 वाला पुट। अगर कल आपको ये 15 में 14 में भी मिले तो भी आप उसको ले सकते हैं। इसका में जो मिनिमम टारगेट होगा वो होगा 950 से 920 का, बजाज फाइनेंस का। 950 से 920 का इसका मिनिमम टारगेट होगा। जो लोग भी लेना चाहे, चाहे मेरे ग्रुप में हो चाहे यूट्यूब वाले हो, बजाज फाइनेंस में आप ये पोजीशन ले सकते हैं। बाकी आई डोंट थिंक सो यहाँ पे कुछ पैनिक करके कुछ में किसी में से भी निकलने की जरूरत है। होल्ड इट। कल परसों नरसों द एंटायर वीक, अभी से लेके 5 दिन का जो ये मंथ बचा है जिसमें 2 दिन छुट्टी है, 5 ट्रेडिंग डेज है वी हैव गॉट फॉर सितंबर। इसमें आई बिलीव टू सी वेरी वेरी डिजास्टरस फॉल इन एवरीथिंग। तो लेट्स फिंगर क्रॉस और देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है। मीन वाइल दोज हु वांट्स टू ज्वाइन, अभी भी मैं कह दूं, देखिए मार्केट का ये मत सोचिए, ये मत यहाँ पे परखिए, बिकॉज बिकॉज ये बात भी सही बैठने वाली है। जैसे कि एबीसी की बैठी थी, एबी कैपिटल की बैठी थी, और उससे भी पहले कई सारे स्टॉक से जो हमको एंड मौके पे उसने हमको अच्छा खासा निकलने का मौका दिया है, और हमारे पास में अगले महीने का कुछ ऑप्शन रहा होगा तो उसमें हमने प्रॉफिट करके निकले हैं। अभी सबका मूड ऑफ है, आई नो, सबका मूड ऑफ है। बट आई स्टिल अश्योर यू, मारुति में अक्टूबर की पोजीशन में यू आर गोइंग टू गेन अ लॉट। बस इतना आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो जो लोग भी जो लोग भी एक ओपन माइंडेड रहें और इस बात को समझने की कोशिश करें कि आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस देना बहुत आसान होगा, लेकिन वो पोजीशन को पकड़ के रखिए आपका प्रॉफिट होगा, ये बोलने वाले आपको बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बात होती है। लोगों को लगेगा कि अरे स्टॉप लॉस कर दिया, अरे स्टॉप लॉस मतलब क्या, आपने लॉस कर दिया। वो स्टॉप लॉस नहीं होता है, वो लॉस ही होता है। वो फिर कभी हम रिकवरी के पीछे हम जाते ही नहीं है कभी। यहाँ पे जो भी हमारी पोजीशन होगी भले लॉस में है, लेकिन हमने जो अक्टूबर की ली हुई है वो हमको एक अच्छा खासा बेनिफिट करके दे देगी। तो जो भी ओपन माइंडेड बंदे होंगे और वो ज्वाइन करना चाहे तो दे कैन व्हाट्सएप और 9082503553। अपना नाम मेंशन करिएगा। फिलहाल जो हमारी 12,000 की लाइफ टाइम की सर्विस है फॉर इक्विटी, इट्स वैलिड टिल टिल दशहरा। दशहरा कब है, शायद 1 तारीख को है या 2 तारीख को है। उसके बाद में द चार्जेस विल इंक्रीज फॉर 6 मंथ्स ऑल्सो, फॉर 12 मंथ्स ऑल्सो, एंड फॉर लाइफ टाइम ऑल्सो, फॉर इक्विटी एज वेल एज फॉर इक्विटी एंड कमोडिटी बोथ। ठीक है, तो फिलहाल इक्विटी का 5,000 है 6 महीने का, 8,000 है 1 साल का, और 15 और सॉरी 12,000 है इसका लाइफ टाइम का। ये पूरा इक्विटी हो गया। इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों अगर आप ज्वाइन करते हैं तो 10,000 है 6 महीने का, 15,000 है 1 साल का, और 25,000 है लाइफ टाइम का, जिसमें आपको क्रिप्टो भी आ जाएगा। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे देखें व्हाट्सएप। और फिलहाल हम देखते हैं सितंबर तक क्या पोजीशन होती है सबकी। सितंबर में आई विल कॉल फॉर ईच एंड एवरी क्लाइंट ऑफ माइन, जो लोग भी मेरे क्लाइंट है, कि भाई किस में क्या आपकी गड़बड़ हुई है और ओवरऑल आप कितने उसमें हो तो मुझे बता दीजिएगा। अकॉर्डिंगली सबका जो है मेरे सामने उनका डेटा होगा,
और जो भी बेस्ट ट्रेड होगा वो प्रोवाइड करके आई विल फिनिश अप देयर वॉट एवर लॉसेज देयर। मूवमेंट होगी तो भैया देखो 2 दिन में सब कवर अप हो जाएगा, ये सारा मूवमेंट ही नहीं आ रहा है तो फिर क्या करें। इस तरीके की मूवमेंट में आप क्या ही करोगे बताइए। आज 225 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर है। देखने वाले को लगेगा कि अरे बैंक निफ्टी ग्रीन में है, लेकिन निफ्टी रेड में है, सेंसेक्स रेड में है, क्या मतलब पूरा खिचड़ी बनाया हुआ है। तो रिकवरी लॉसेस की यहाँ पे करा दी जाएगी, उसमें कोई ये नहीं है। अगर आप भी मेरे क्लाइंट बनते हो तो ऑब्वियसली आपका जो भी मतलब हुआ होगा वो सब, इनफैक्ट अगर कहीं और से भी हुआ होगा तो भी वो आपका यहाँ पे रिकवरी करा दिया जाएगा। बस आपको थोड़ा सा पेशेंसली काम करना है, बिकॉज ये मार्केट में अगर कुछ चाहिए तो पेशेंस चाहिए सबसे पहले, उसके बाद में ट्रेड वेड वगैरह सब कुछ आएगा। तो दोज हु वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप एंड सेम नंबर पे फिर मेरा जीपे है, तो जैसे आपका पेमेंट ट्रांसफर होगा आई ऐड योर नंबर इन माई मोबाइल, और फिर आपको व्हाट्सएप पे इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे। अगर आप इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों लाइफ टाइम वाला ज्वाइन करते हो तो मैं आपको मेरे लाइफ टाइम वाले ग्रुप में ऐड कर लूंगा, नहीं तो फिर आपको मोबाइल पे ही इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे एंड फिर उसके बाद में आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड कल मिलते हैं, देखते हैं कल मार्केट कैसे क्या करता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू टुमारो।